तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जीवन परिचय है। तो इसको किस तरीके से लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, इसी वीडियो में समझाया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जो जन्म है 1889 मतलब 1889 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार, मतलब प्रतिष्ठित माने वैश्य परिवार माने संपन्न, मतलब धन से जो संपन्न परिवार था, उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। मतलब जो इनके पिताजी का नाम जो था वो देवी प्रसाद था तथा इनकी माता जी का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है। बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण, मतलब जो इनके पिताजी की जो है वो बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मतलब बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई हुई है, वो घर पर ही हुई थी। ठीक है। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और पारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और पारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। मतलब ये हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बड़ी कठिनाइयों से बीता। मतलब इनका जो बचपन है बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से बीता। अंत में दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। मतलब ये दानशीलता मतलब दान, मतलब एक तरीके से बोले दानी भी थे। तो इन ये बहुत ज्यादा दान करते, जिसके कारण ये ऋणी भी हो गए थे बहुत लोगों के। ठीक है। अपनी पुरानी संपत्ति का कुछ भाग बेचकर, मतलब इन्होंने अपने पुरखों की या पुरानी संपत्ति का कुछ भाग बेचकर बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। मतलब इन्होंने अपने पुराने पुरखों की जमीन को बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। मतलब जो अपने जीवन में जो इनके पिताजी का जो व्यवसाय था, उस पर इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। मतलब जिसके परिणाम स्वरूप इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ती चली गई। ठीक है। और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया, मतलब और इन्हें चिंताओं ने घेर लिया। और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर हो गया। मतलब जो इनका जो शरीर है, क्षय रोग वो होता है जैसे टीवी, टीवी को हम क्षय रोग बोल सकते हैं। मतलब जो इनका शरीर है वो टीवी मतलब क्षय रोग से जर्जर होता गया। और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। मतलब जो इनकी जो मृत्यु है वो 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु, अल्प आयु में हो गई थी। 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के तौर पे पूछ सकता है कि छाया किस प्रकार की रचना है, कहानी है कि नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या काव्य है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या बोल सकते हैं अजात शत्रु क्या ये एक कहानी है या उपन्यास है या निबंध है या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ओएमआर शीट पर आपके ये क्वेश्चन आते हैं। ये 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी बनते हैं। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर खींचने अपनी तरफ। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आप नहीं पा पाते हैं तो आप के नंबर बहुत कम हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि बहुविकल्पी ज्यादा से ज्यादा आप इन छोटे छोटे जीवन परिचय से जरूर याद करें। ठीक है। तो हम देखते हैं रचनाएं। नाटक चंद्रगुप्त और अजात शत्रु, इनका नाटक है। कहानी प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप है। उपन्यास कंकाल और तितली है। नेक्स्ट निबंध काव्य और कला है। ठीक है। काव्य कामायनी, आंसू, झरना आदि इनकी रचना है। ठीक है। इस टाइप से इनकी रचना है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप एक बार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हाँ, इस जीवन परिचय को 100% याद करके जाना, क्योंकि ये जो जीवन परिचय है मैं आपको बता दूं, 2012 से लेकर के 2025 के बीच में इसका सिर्फ 2021 में एक बार गैप हुआ है, बाकी हर साल ये पूछा गया है। 2012 से लेकर के 2025 के बीच में हर साल आया है, मात्र 2021 में, क्योंकि 2021 में कोरोना टाइम में ये नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पेपर नहीं हुए थे। ठीक है। तो उसको याद जरूर कर लेना। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।